मीशो पर अपने ऑर्डर कैसे पैक और प्रोसेस करें पर बनाए गए इस वीडियो में आपका स्वागत है। मीशो पर ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए, इसके लिए यह सलाह दी जाती है कि आप सभी कैटलॉग में कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट्स के साथ साथ 5 से 7 हाई क्वालिटी वाले कैटलॉग अपलोड करें। मेक श्योर कि आपके पास हर समय सभी प्रोडक्ट्स के लिए पर्याप्त इन्वेंट्री है। हाउ टू सेल इन मीशो के बारे में अधिक जानने के लिए यह वीडियो देखें। मीशो पर ऑर्डर्स प्रोसेस करना वाकई आसान है। यह इस प्रकार किया जाता है। 1. आप अपने मीशो सप्लायर पैनल पर पेंडिंग टैब के तहत ऑर्डर वाले सेक्शन में सभी नए ऑर्डर देख सकते हैं। 2. एक्सेप्ट ऑर्डर पर क्लिक करें और प्रोडक्ट्स की पैकिंग शुरू करें। 3. एक बार प्रोडक्ट पैक हो जाने के बाद रेडी टू शिप टैब में टू बी डिस्पैच्ड पर क्लिक करें। 4. अब बस शिपिंग लेबल डाउनलोड करें और इसे पैकेज पर पोस्ट करें। आपका ऑर्डर अब शिप करने के लिए तैयार है। 5. शिपिंग पार्टनर पिकअप करने के लिए 1 दिन के अंदर आएंगे और आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक सुरक्षित रूप से पहुंचाएंगे। 6. COD या ऑनलाइन मोड के माध्यम से कलेक्ट की गई पेमेंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। अब सभी स्टेप के बारे में एक एक करके ज्यादा डिटेल से जानते हैं। पेंडिंग टैब। आपके सभी नए ऑर्डर वाले सेक्शन के पेंडिंग टैब में दिखाए जाते हैं। यहां आप ऑर्डर के बारे में डिटेल्स, एक्सपेक्टेड डिस्पैच टाइम और एक बटन देख सकते हैं जो आपको ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की अनुमति देगा। यदि आपके पास सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑर्डर हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार ऑर्डर को सॉर्ट करने के लिए दिए गए फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप उन सभी ऑर्डर्स को देखने के लिए ब्रीच्ड की जांच कर सकते हैं जिनकी एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट पहले ही खत्म हो चुकी है, या आप यह देखने के लिए ब्रीच्ड सून देख सकते हैं कि कौन से ऑर्डर जल्द से जल्द सेंड करने हैं। मेक श्योर कि ऑर्डर डिटेल्स में कस्टमर एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट के आगे दी गई डेट से पहले ही ऑर्डर को भेजना है। इसको सर्विस लीगल एग्रीमेंट SLA में भी मेंशन किया गया है, जिसे आपने मीशो सप्लायर के साथ रजिस्टर करते समय स्वीकार किया है। यदि SLA का ब्रीच किया जाता है, मतलब ऑर्डर को एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट के बाद भेजा गया है, जिसके कारण कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करता है, तो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी चार्ज उस ऑर्डर के प्रोडक्ट के वजन पर डिपेंड करता है। यदि कस्टमर SLA ब्रीच्ड ऑर्डर रिटर्न करता है, तो आपसे उसके लिए रिवर्स शिपिंग फी लिया जाएगा। आप यहां क्लिक करके इन स्टॉक प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट डिटेल्स में सभी प्रोडक्ट के लिए रिवर्स शिपिंग चार्ज की चेकिंग कर सकते हैं। किसी भी पेनल्टी से बचने के लिए आप SLA ब्रीचिंग सून फिल्टर का उपयोग उन ऑर्डर्स को जल्दी से देखने के लिए कर सकते हैं जिन्हें अर्जेंटली भेजा जाना जरूरी है। यदि आप ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल इट पर क्लिक करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। याद रखें, यदि आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं, तो आपको ऑर्डर रिसीव्ड करने से लेकर उसे कैंसिल करने तक प्रत्येक दिन के लिए अपने प्रोडक्ट प्राइस की 2.5% पेनल्टी देनी होगी। मीशो उस ऑर्डर के लिए एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट से दूसरे दिन ऑटोमेटिकली ऑर्डर कैंसिल कर देता है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी ना देनी पड़े। ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए मैक्सिमम पेनल्टी INR 107 प्लस GST है। ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए एक्सेप्ट आइटम पर क्लिक करें और ऑर्डर ऑटोमेटिकली टू बी डिस्पैच टैब पर चला जाएगा। टू बी डिस्पैच्ड। इस सेक्शन में सभी एक्सेप्टेड ऑर्डर दिखाए जाते हैं। अब आपको ऑर्डर तैयार करने के बाद उसे पैक करवाना है। मेक श्योर कि आपके द्वारा चूज की गई पैकेजिंग मटेरियल और चिपकने वाली टेप पर किसी ब्रांड का नाम नहीं है। इसके अलावा इंश्योर करें कि मटेरियल ट्रांसपेरेंट नहीं है और शिपिंग के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। कृपया ध्यान दें,
अगर कोई कस्टमर एक ही शिपिंग एड्रेस के साथ कई ऑर्डर देता है तो उस एड्रेस के सभी ऑर्डर एक ही यूनिट में पैक किए जाने चाहिए। याद रखें, आप खुद से प्रोडक्ट या पैकेजिंग पर कभी भी MRP मेंशन नहीं कर सकते हैं, और अगर आप MRP को मेंशन करते हैं तो आप पर 1000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। यदि आप पैकेज पर या टेप पर ब्रांड के नाम मेंशन करते हैं तो 1000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। पैकेजिंग पर कहीं भी मीशो के नाम मेंशन करने पर 5000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। इसलिए हम आपसे पेनल्टी मुक्त सेल्स एक्सपीरियंस के लिए इन गलतियों से बचने की रिक्वेस्ट करते हैं। साथ ही नोट करें, यदि कस्टमर द्वारा प्राप्त प्रोडक्ट मीशो पर मेंशन कैटलॉग के जैसा नहीं है तो उस कैटलॉग को सप्लायर अकाउंट से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, और यदि आपके 60% से अधिक कैटलॉग डीएक्टिवेट हैं या कस्टमर से 3.5 से कम रेटिंग प्राप्त करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप अपने कस्टमर को सही प्रोडक्ट पैक और शिप करते हैं। जैसे ही पैकेजिंग हो जाती है, रेडी टू शिप पर क्लिक करें। रेडी टू शिप। सभी ऑर्डर के लिए एक लेबल बटन होता है। इस बटन पर क्लिक करने से शिपिंग लेबल और चालान डाउनलोड हो जाएगा, जिसे ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए पैकेज पर चिपकाना होता है। यदि आप सुबह 11 बजे से पहले लेबल डाउनलोड करते हैं तो पिकअप उसी दिन के लिए शेड्यूल किया जाएगा, नहीं तो पिकअप अगले दिन के लिए शेड्यूल किया जाएगा। जैसे ही आप लेबल डाउनलोड करेंगे, आपके ऑर्डर को लेने के लिए असाइन की गई डिलीवरी सेवा का नाम आपके ऑर्डर डिटेल्स में दिखाया जाएगा। एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद लेबल को प्रिंट करें और फिर इसे पैकेज पर पोस्ट करने के लिए आगे बढ़ें। जब आप लेबल चिपका रही हों तो बस कस्टमर चालान को अंदर फोल्ड करें और ट्रैकिंग बार कोड को लेबल के शिपिंग एड्रेस को इस तरह छोड़ दें कि वो ऊपर दिखाई दे। मेक श्योर कि सभी पैकेज पर सही शिपिंग लेबल लगा हुआ है। आप लेबल के मिसमैच होने से बचने के लिए उन्हें एक एक करके डाउनलोड करना और पैक करना भी चूज कर सकते हैं। यदि आपके प्रोडक्ट का लेबल आपके प्रोडक्ट से मेल नहीं खाता है तो कस्टमर प्रोडक्ट वापस कर देगा और आपको प्रोडक्ट रिटर्न होने की वजह से रिवर्स शिपिंग पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका कैटलॉग जिसके लिए प्रोडक्ट मिसमैच पाया जाता है, आपके खाते से डिलीट कर दिया जाएगा। याद रखें, सीधे कस्टमर से संपर्क करना सख्त मना है, नहीं तो 5000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। यदि आपको लेबल डाउनलोड करते समय एरर का सामना करना पड़ता है या पिकअप एजेंट समय पर नहीं आता है तो आप सपोर्ट पैनल पर टिकट बना सकते हैं। आप ऑर्डर एंड डिलीवरी पर क्लिक करके और फिर लेबल इज नॉट गेटिंग जनरेटेड फॉर माय ऑर्डर पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। एक बार ये सब हो जाने के बाद अपने रेडी टू शिप टैब पर जाएं और ऑर्डर मैनिफेस्ट डाउनलोड करने के लिए यहां चेक बॉक्स पर क्लिक करें। हम आपको मैनिफेस्ट की 2 कॉपी को प्रिंट करने की सलाह देते हैं और पिकअप के समय डिलीवरी पार्टनर द्वारा उसे साइन करवाने के लिए प्रोसेस करते हैं। एक कॉपी उसे दें और दूसरी को अपने पास रखें। एक साइन ऑर्डर मैनिफेस्ट ऑर्डर पिकअप का प्रूफ है। यह आपके अपने रिकॉर्ड रखने के साथ साथ न्यू ऑर्डर अपडेट को दिखाने में और देरी के मामले में डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए काम आएगा। जब शिपिंग पार्टनर शिपिंग के लिए आपके प्रोडक्ट को स्कैन करता है और पिक करता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली शिप किए गए टैब पर चला जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पिकअप होने के बाद 4 से 5 घंटे तक इंतजार करें। आप सप्लायर पैनल को रिफ्रेश और रीचेक कर सकते हैं। यदि स्टेटस नहीं बदलता है तो आप एडमिन पैनल पर सहायता टैब पर जा सकते हैं। ऑर्डर एंड डिलीवरी पर जाएं और फिर माय ऑर्डर इज पैक्ड अप बट स्टिल इन रेडी टू शिप टैब पर क्लिक करें। फिर आप वहां एक टिकट जनरेट कर सकते हैं और हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि आप केवल हमारी शिपिंग सेवाओं का यूज करके ही ऑर्डर को भेजें। यदि आप किसी और शिपिंग सेवाओं का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो आपका अकाउंट फर्स्ट स्ट्राइक पर 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। सेकेंड स्ट्राइक के परिणाम स्वरूप 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और थर्ड स्ट्राइक के परिणाम स्वरूप परमानेंट सस्पेंड लगा दिया जाएगा। शिप्ड। आपके अभी के ऑर्डर जो वर्तमान में ट्रांजिट में हैं या शिप कर दिए गए हैं यहां दिखाई देंगे। आपके प्रोडक्ट के लिए
कलेक्ट की गई पेमेंट ऑर्डर डिलीवरी के 15 दिनों में सीधे आपके अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। आप अपने सप्लायर एडमिन पैनल में पेमेंट वाले सेक्शन में अपनी पेमेंट संबंधी सभी अपडेट देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि डिलीवरी, रिटर्न या पेमेंट जमा करने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है, तो हम इनसे संबंधित इशू और डिटेल्स के लिए सपोर्ट टैब पर एक टिकट बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। RTO रिटर्न टू ओरिजिन। प्रोडक्ट डिलीवर करते समय शिपिंग पार्टनर कस्टमर तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम 3 बार कोशिश करता है। यदि कस्टमर प्रोडक्ट को रिसीव नहीं कर पाता है तो प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। आप अपने सभी RTO ऑर्डर रिटर्न या RTO टैब में देख सकते हैं। यदि आपने एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट के अंदर ऑर्डर भेज दिया है तो RTO के मामले में मीशो कोई रिवर्स शिपिंग चार्ज नहीं लेगा। लेकिन यदि आपने एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट के बाद प्रोडक्ट को भेजा है तो RTO के मामले में आपसे रिवर्स शिपिंग चार्ज लिया जाएगा। कैंसिल। कस्टमर या आपके द्वारा कैंसिल किए गए ऑर्डर यहां दिखाई देंगे। आप ऑर्डर कैंसिल बटन पर क्लिक करके किसी भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। रिटर्न्स। यदि कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वह ऑर्डर प्राप्त करने के 7 दिनों के अंदर प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। रिटर्न के केस में शिपिंग चार्ज अप्लाई होते हैं। आप अपने प्रोडक्ट डिटेल्स में रिटर्न शिपिंग चार्ज की जांच कर सकते हैं। यदि कस्टमर आपको कोई फॉल्टी या रॉन्ग प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो आप एडमिन पैनल में सपोर्ट टैब का यूज करके रिटर्न प्राप्त करने के लिए 10 दिनों के अंदर हमें इसके बारे में एक टिकट बनाकर दे सकते हैं। हमें ऑर्डर आईडी, रिवर्स AWB नंबर और लौटाए गए प्रोडक्ट की इमेजेस और वीडियो भेजें। और यदि आपकी रिक्वेस्ट वैलिड साबित होती है तो हम इस केस को देखेंगे और आपका अमाउंट रिटर्न कर देंगे। याद रखें, अपने सभी रिटर्न किए गए प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा एक अनपैकिंग वीडियो लें। यदि आप फॉल्टी रिटर्न के केस में एक अनपैकिंग वीडियो बनाने में असमर्थ हैं तो हम आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में सक्षम नहीं होंगे। ऑन होल्ड। कभी कभी जब अनएक्सपेक्टेड रीजन से शिपिंग पार्टनर द्वारा कस्टमर का पता सर्विसेबल नहीं होता है तो आपका ऑर्डर इस टैब के अंदर दिखाई देगा। इस टैब में दिखने वाले सभी ऑर्डर सिर्फ तभी दिखाए जाते हैं जब कस्टमर को देर से डिलीवरी के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और उसी के लिए उसकी सहमति शेयर की जाती है। जैसे ही बायर्स का क्षेत्र सर्विसेबल हो जाता है, ऑर्डर ऑटोमेटिकली पेंडिंग टैब पर चले जाते हैं। जब तक ऑर्डर ऑन होल्ड टैब के अंदर है तब तक सप्लायर से लेट डिस्पैच के लिए कोई पेनल्टी नहीं ली जाती है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। यदि आपसे अभी भी पेनल्टी राशि वसूल की जाती है तो हम आपसे सपोर्ट टैब पर एक टिकट बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं। पेमेंट एंड पेनल्टी पर जाएं और फिर आई हैव एन इशू विद अ पेनल्टी फॉर एन ऑर्डर पर क्लिक करें। तो यह सब मीशो पर पैकेजिंग और प्रोसेसिंग ऑर्डर के बारे में था। किसी भी अन्य हेल्प या क्वेरी के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम मीशो पर आपकी जर्नी को सफल बनाने में आपकी हेल्प करने के लिए यहां मौजूद रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो हिट करें सब्सक्राइब बटन पर हमारे YouTube चैनल पे